वाराणसी में रविवार मतलब मधुबन गोष्ठी। बीएचयू में पिछले 10 वर्षों से लगातार बीएचयू सभी संकायों की काव्य चेतना का प्रतिरूप बना। आज वाराणसी में बीएचयू मधुबन पार्क में मधुबन गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने अपनी अपनी कविता सुनाई। अपनी कविताओं से सभी कवियों ने सभी का मन मोह लिया। रविवार को होने वाले इस मधुबन गोष्ठी में सभी नए व पुराने कवियों को हमेशा आमंत्रित किया जाता है। इस मधुबन गोष्ठी में शामिल होने वाले सहभागी रोशन मिर्जा, विलायत बख्त, आकाश हिमांशु के साथ कई और अन्य कवि भी मौजूद रहे। उन्हें जाकर दुआ दें तो, मगर दिल से ही ना दें तो क्या हो, मगर दिल से ही ना दें तो मैं तुमको याद करता हूँ। क्यों दिखता है दर्द ही तुमको फूलों की हर डाली में, क्यों होता है शक तुमको रखवालों की रखवाली, क्यों दिखता है दर्द ही तुमको फूलों की हर डाली में, क्यों होता है शक तुमको रखवालों की रखवाली। बरसाने में राधा रोई, मथुरा में गोविंद। बरसाने में राधा रोई, मथुरा में गोविंदा। टूट गई मुरली पथराए अधरन के डर से रे। पड़ी अजब है मेरे दिल पे एक गिरहा यारो, वही दिखे है मुझे देखो जिस जगह यारो। दयारे गैर में किसकी आरज़ू हूँ की, दयारे गैर में किसकी आरज़ू, किसी की उठती है मेरी तरफ निगाह यारो। तमाम शब ये नज़र ताकती रही छत को, तमाम तरफ ये नजर ताकती रही छत को, दुआ कबूल हुई वो सुबह सुबह यारो। तमाम शब ये नजर ताकती रही छत को, दुआ कबूल हुई वो सुबह सुबह यारो। दबी दबी सी हया बात जब लगी करने, दबी दबी सी हया बात जब लगी करने, मैं काबू रखता भला खुद पे किस तरह यारो। वो बन संवर के हैं निकले जो बस मेरे खातिर, वो बन संवर के हैं निकले जो बस मेरे खातिर, खुदा करे ना किसी की पड़े निगाह यारो। फना पजीरी की हद तक पहुंच गए हम तो, फना पजीरी की एनाइलेशंस, फना पजीरी की हद तक पहुंच गए हम तो, ये आशिकी है या कोई बद्दुआ यारो। नज़र के मिलने से पहले वो कुछ नहीं थे, नज़र के मिलने से पहले वो कुछ नहीं थे, पर नज़र के बाद लगी है मुझे बला यारो। सेहन में सब खड़े हैं बेकरार क्यों आखिर, सेहन में सब खड़े हैं बेकरार क्यों आखिर, ये दर जहाँ है मिले दीद से शिफा यारो। तेरे हुजूर विलायत की कोई कीमत क्या, तेरी जिया से हुआ तूर ये सिया यारो। मेरा नाम हिमांशु है और मैं काशी विश्वविद्यालय में कविता के लिए काम कर रही एक संस्था है मधुबन गोष्ठी, तो उसका संयोजक हूँ, संचालक हूँ। यह गोष्ठी पिछले 10 वर्षों से, यह 11वां वर्ष है, अनवरत कार्यक्रम करवाती है। प्रत्येक रविवार एक साहित्यिक गोष्ठी होती है जिसमें बैठ करके यहाँ बनारस में जो लोग होते हैं या जो लोग बीएचयू के छात्र हैं, शिक्षक हैं,
वह निसंकोच भाव से आते हैं और हम लोग मधुबन पार्क में प्रत्येक रविवार 4 बजे से बैठ करके कविता सुनते हैं, सुनाते हैं। तो उसी का एक यह आज का एक संस्करण रहा जो आज अभी गुजरा है। रोशन राज है और मैं इसी मधुबन गोष्ठी का एक हिस्सा हूँ और 3 साल करीब हो गए मुझे इस गोष्ठी से जुड़े हुए। और ग्रेजुएशन में आया था जब मैं, तो यहाँ जुड़ा था और ग्रेजुएशन खत्म हो गया। तो ये गोष्ठी बेसिकली जो विश्वविद्यालय में काव्य चेतना है, जो नए या पुराने बच्चे जो भी आ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, चाहे प्रोफेसर लिखते हों या विद्यार्थी लिखते हों, तो सारे लोग हम लोग क्या करते हैं कि रविवार को इस मधुबन पार्क में आते हैं। गर्मियों में हम लोग शाम 4 बजे आते हैं और सर्दियों में शाम 3 बजे, और एक जगह बैठ के एक परंपरा के तहत सुनते हैं, सुनाते हैं। सारे लोग एक दूसरे को सुनते हैं, सुनाते हैं, और उसमें जो कुछ त्रुटियां होती हैं या अगर कोई अच्छी बात है, जिस तरह से हम लोग कह रहे हैं ना आलोचना समालोचना, तो उस तरह का माहौल होता है, हम लोग उस पर बात करते हैं और इसी तरह से ये गोष्ठी चलती रहती है। इस मधुबन गोष्ठी आधार से जो है आप क्या संदेश देना चाहते हैं काशी वासियों को? मधुबन गोष्ठी एक तरह का संदेश ही है विश्वविद्यालय में और विश्वविद्यालय से इतर लोगों के लिए, कि एक जो सतत प्रक्रिया है रचने की, वो हम लोग रोज़ न जुड़ के भी अगर सप्ताह में भी जुड़ते हैं तो वो बनी रहेगी, और साहित्य में जो निरंतरता है वो बनी रहे। इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि एक जगह बैठ के हम लोग सुन सकें, जान सकें कि आखिर क्या लिखा जा रहा है, क्योंकि जाहिर है कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। तो आज का जो साहित्य है हमारा, या हम जैसे जो नए नए लोग हैं वो क्या लिख रहे हैं, हमारे साथ के लोग क्या लिख रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम लोग मिल बैठ के सुने और जानें। थैंक यू। हाँ, एक शेर आपका। एक शेर, चूँकि मेरा नाम रोशन राज है तो वो मतलब में यूज किया हूँ कि हम हैं रोशन राज मियाँ, हम हैं रोशन राज मियाँ, यानी के सरदारे गम। क्या तो ये शेर एक है जो लोग अक्सर कह दिया करते हैं मुझे देखते ही कि हम हैं रोशन राज। धन्यवाद। थैंक यू। उसका घर जो टूटा आवाज के साथ धूल का गुबार जो आया, उसका घर जो टूटा आवाज के साथ धूल का गुबार जो आया, आशियाना किसका उजड़ा ये ख्याल लोगों को कम ही आया। क्या बात है। दिल हमारा जब टूटा था एक खामोशी का घना साया छाया, और लोगों के व्यंग्यात्मक कुटिल ठाकों से दूर दूर तक पीछा छुड़ा न पाया। थैंक यू।